अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं हसनैन चौधरी। आज जो है वो लाहौर बार का इजलास हुआ जिसमें जो है वो करारदाद पेश की गई जिसको मुतफ़िका तौर पर जो है वो मंजूर कर लिया गया। इस करारदाद के हवाले से हम वकला से बात भी करेंगे और अभी इजलास ख़त्म होने के बाद जो है वो वकला सड़क पर हैं और अभी GPO चौक में एहतजाज किया जा रहा है। इस हवाले से हम बात भी करेंगे। कुछ वकला यहाँ पर मौजूद है। जी बताइएगा, एक तो इजलास हुआ, करारदाद भी पेश की गई, करारदाद क्या है और क्या करेंगे कि एहतजाज क्यों करेंगे? देखिए जी, करारदाद का मकसद ये था कि जो जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद हैं जैसे वकील हैं और भी जो लोग हैं उनकी रहाई की जाए। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 26 अमेंडमेंट जो आई है वो उसके अमेंडमेंट्स लाना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे अहम होता है कि जिन लोगों के लिए लाई जा रही हो उनकी राय मालूम की जाए और जो उस शोबे से रिलेटेड लोग हैं उनसे राय ली जाए कि आया कोई फ़ायदा। इस तरह खामोशी से लाने से जो ला रहे हैं उनके लिए भी नुकसानदेह है। वो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाएंगे, आवाम कैसे मानेगी उसको? अगर आप खामोशी से ले आओगे तो कैसे लोग उसको फॉलो करेंगे जब उनको पता ही नहीं होगा? तो उनको चाहिए था कि लाने वालों को पहले अवाम के साथ बताते और उसके फायदे बताते कि क्या इसलिए जरूरी है। अगर भलाई का काम वो कर रहे हैं तो इतना छुपा के क्यों कर रहे हैं? तो जो सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन फेलियर हो रहा है, स्पेशली रात को जो इस तरह हम सफदे नहीं मिल रहे, तो इस तरह जो चीज़ है उसको और मशकूक बन गया है। रिफॉर्म्स की जरूरत होती है लेकिन रिफॉर्म्स भी लाने का एक तरीका होता है, ये नहीं कि हलचल और सिलसिले, स्पेशली जब हमारे मुल्क में हालात ही ऐसे कि हर चीज़ एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। तो चीज़ के करने का भी तरीका बहुत गलत था और अमेंडमेंट्स कुछ बहुत अच्छी है, होनी भी चाहिए थे, लेकिन लाई बड़े गलत तरीके से, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है और उनको दूर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, अभी जो है वो कोर्ट्स में, मुख्तलिफ कोर्ट्स में उसको जो है वो किया भी गया है, उस हवाले से हम क्या चैलेंज किया जाए? जारी बात है, अब कोई भी चीज़ आती है उसको लोग इतनी जल्दी एक्सेप्टिंग रहे, स्पेशली अब जिस तरह पाकिस्तान के मुल्क में टेररिज्म हो रही है, ये भी तो उसको मशकूक बना दिया गया है ना। अब आपने इतनी जल्दी जल्दी करे, फिर पॉलिटिशियंस के बयानात भी आ रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने जहर निकाल दिया मौलाना फजल रहमान का। और स्पेशली सबसे ज्यादा मशकूक है जब मौलाना फजल रहमान और PTI के लान से हुआ, लोगों में हुआ कि ये दोनों अलग अलग चीजें थी तो वो अब खट्टी कैसे होगी। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी है, लेकिन होपफुली जब चलेंगे तो मामला ठीक हो जाएंगे। जी, आपने बात सुनी। अभी जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो है वो वकला में काफ़ी गम गुस्सा पाया जा रहा है। उनका ये कहना है कि इसमें काफ़ी चीज़ें बेहतर भी हैं, इसको जो है वो एक तरीके के साथ किया जाना था और कोऑर्डिनेशन जो है वो जो मुतल्लिका फोरम्स हैं उनके साथ भी की जानी चाहिए थी। जी सर, आप बताइएगा आज के इजलास का मकसद क्या है और अभी प्रोटेस्ट का मकसद क्या है? देखें, इजलास के दो बुनियादी मकासद थे। एक तो हमारा भाई इंतज़ार पंजोथा जो है वो अगवा किया हुआ है पिछले 2 हफ्तों से, उसकी कोई खैर खबर नहीं है, किसी अदालत में पेश नहीं किया जा रहा, किसी मुकदमे में वो मतलूब नहीं है। एक तो वो उस जबरी गुमशुदगी की हम मजम्मत करते हैं और फिर फोर उसकी रिहाई का मुतालबा करते हैं। वकला के ऊपर होने वाला जो क्रैक डाउन है उसके ऊपर ईवान इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों को समझाया कि होश के नाखून लें, अदरवाइज़ ये हाथ जिस वक्त आपके गिरबान तक पहुँचेंगे तो आपसे संभाला नहीं जाएगा। और दूसरी जो हमारी इसमें आज इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी ये जो गैर आइनी तरमीम, इस आइन के साथ जो खिलवाड़ किया गया, इस आइन को करप्ट कर दिया गया है सिर्फ ये 26वीं आइनी तरमीम से। और लाने वाले सारे चोर ठग एक ही जगह पर बैठ के उन्होंने आपस में जो है ना वो एक तकसीम कर ली है, उसको रद्द किया है लाहौर हाई कोर्ट बार के इस हाउस में। और उसके ऊपर वकला अनकरीब अपना प्रॉपर लाया अमल दे के हम इस तरह की तरमीम को नहीं मानते, आइन के साथ इस तरह के खिलवाड़ को नहीं मानते। 73 कॉन्स्टिट्यूशन कंसेंसस के साथ था, पूरी कौम उस पर यकजहती के साथ मुत्तफिक थी। आपने उसका नक्शा बदल के रख दिया, आपसे खैर की तवक्को क्या की जा सकती है? फिर आपके पास मैंडेट नहीं है ये काम करने का, आपको इख्तियार ही नहीं है। एक तो आपको वोट नहीं दिया लोगों ने, दूसरा आपके पास लेजिस्लेशन का, इस हद तक लेजिस्लेशन का इख्तियार ही नहीं है। आप कौन होते हैं कि इस तरह की अमेंडमेंट्स करें? लिहाजा ये सस्टेनेबल नहीं है, यही बताया आज। नहीं, अब हाउसेज में तो बाकायदा तौर पर उसको मंजूर किया है, सारी चीजें हुई हैं, तो वो किस तरफ होगा? कौन से हाउस ने मंजूर किया है? कौन से हाउस ने? फार्म 47 वाले ने। सारे डाकू एक जगह इकट्ठे होकर कहें कि इलाके में जितनी डकैतियां हमने आज तक की हैं वो लीगलाइज है, तो उसको कोई लीगलाइज कर लेगा। हमने तो आगे अंदर वो ये बात हुई है ना कि काजी अदल तेरे दरबार पे लानत, तेरे किरदार पे थू। ये कौन सा हाउस है? ये कौन सा हाउस है? ये कोई हाउस नहीं है भाई, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वक़्त नहीं है इनकी। अब अगला लाया अमल क्या होगा? अगला लाया अमल इंशाल्लाह ताला हम तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों को, तमाम सोसाइटी के सेगमेंट्स को, सबको मोबिलाइज करके आप देखेंगे कि ऐसी ज़बरदस्त अवामी तहरीक उठेगी कि आप भूल जाएंगे कि माजी में क्या हुआ था। और माजी की तारीखों को भूल कर आप देखेंगे कि इस मुल्क का आइन बचाने के लिए इस मुल्क की वो अवाम निकलेगी
जो असल में ताकत जिनके पास है, जो असल में ताकत का सरचश्मा है, इसलिए वो निकलेंगे अल्लाह के हुक्म से और आप देखेंगे ये खसो खशाक की तरह बह जाएंगी ये तरमीम भी और ये हुकूमतें भी। जी आपने सुना, अभी जो है वो भरपूर अंदाज में तहरीक जो है वो शुरू करने का ऐलान जो है वो अभी कर दिया गया है। खातून वकला भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि देखें, किसी भी मुल्क का अगर हमने कोई किसी भी चीज़, अब कहीं बाहर के मुल्क भी जाते हैं ना, तो सबसे पहले उस मुल्क का लीगल डॉक्यूमेंट देखा जाता है। लीगल डॉक्यूमेंट इज आल्सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको इस टाइम में जो एक हायरार्की से अनार्की की तरफ सिचुएशन जाती हुई नज़र आ रही है वो यही है कि आइन के अंदर एक गैर आइनी तरमीम लाई जा रही है। गैर आइनी इसलिए कहूँगी कि वो तरमीम या वो मुसवदा जिसका हमारे लॉ मिनिस्टर को भी नहीं पता था, तो आप उसको गैर आइनी ही कहेंगे। और किसी भी मुल्क में जब उसके कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ की जाती है, इट मीन्स द सिटीजन्स, द सिविलियंस आर नॉट सिंसियर विद देयर कंट्री। और देखिए, हम लॉयर, कोर्ट्स और हम कोस्ट और कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन होते हैं, तो हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे एट एनी कॉस्ट छेड़छाड़ की जाए। तो आप बाकी इस तरह से इसके सिनेरियो में ये भी देखें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में वकला जब भी जिस तहरीक के पीछे वकला आए हैं वो तहरीकें हमेशा कामयाब हुई हैं। और मैं ये समझती हूँ कि हम वकला, कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन हैं, और ये हमारा एक लीगल राइट है कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत, हुब्बुल वतनी में, अपने मुल्क की इस तहरीक में, उसमें विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ही और शी, आई आल्सो बिलीव ऑन अ कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन। और इसमें डिस्क्रिमिनेशन ये भी नहीं है 24 और कौन सा टाइम होगा, जब भी हमें कॉल दी जाएगी हम अपने मुल्क, आइन और कानून की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ की इस तहरीक में सफ़े अव्वल के तौर पे सामने आएंगे इंशाल्लाह। जी ख़वातीन वकला जो है वो भी इस तहरीक को भरपूर अंदाज में जो है वो शुरू करने का ऐलान कर रही हैं। जी आप बताइएगा कि कौन कॉल देगा? क्या आप समझते हैं कि सारी बार जो है वो आपके साथ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। मैं आपको बताता हूँ कि ये रिक्विजिशन का महरक मैं था, मेरे बड़े भाई, चूँकि इसका हमने बुनियादी एजेंडा यही रखा था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट की है, गैर आइनी अमेंडमेंट, और दूसरा इंतज़ार हुसैन पंजोथा की जबरी गुमशुदगी के हवाले से, और तीसरा बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली के हवाले से। देखिए, जब आप रात की तरीकी में इस तरह करेंगे या कुछ इस तरह के अमेंडमेंट्स करेंगे जिसमें मकनन्ना को, जिसमें अदलिया को, जिसमें आम आवाम को नहीं पता होगा, आप रात की तरीकी में इस तरह के मामलात करेंगे तो फिर आवाम का अदम इत्माद आएगा, फिर लीगल फर्टर्निटीज़ का, बार्स का अदम इत्माद आएगा। जब आप पार्लियामेंटेरियंस को उठाएंगे तो आवाम का अदम इत्माद आएगा, क्योंकि कोई भी अमेंडमेंट है वो कंसेंसस के साथ होती है। अभी हमें रिजर्व सीट्स नहीं मिली, ना दी गई हैं, तो ये किस तरह रात की तरीकी में, रात गए में ये अमेंडमेंट कर रहे हैं। अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस के हवाले से आर्टिकल 175A की जो इन्होंने कन्वर्ट किया है, पार्लिमानी कमेटी बना दी है, जुडिशल कमीशन को पार्लिमानी कमेटी में कन्वर्ट कर दिया, तो हम बचे हैं। हमें पता नहीं है कि किसको ये चीफ जस्टिस लगाना चाहते हैं। 184(3) में 100 वोटों का खत्म किया गया। ये बताएं, आईनी तरमीम में बहुत सारी चीजें हैं, आप सिर्फ चीफ जस्टिस का जिक्र कर रहे हैं, तो इसमें क्या ये गलत है? बाकी ठीक है सर, क्या आप क्या समझते हैं? ये ऑलमोस्ट जो जितनी भी 26 के करीब जो अमेंडमेंट्स की हैं, इन्होंने सारी गलत की है, गैर आईनी की है। मुझे ये समझ नहीं आती कि कौन सी इस तरह जुल्म और जबर करके MNS को गायब करके ये अमेंडमेंट की जाती है। प्रोसीजर है 239 है, 239 प्रोसीजर है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट के हवाले से प्रोसीजर दिया गया है। 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती, 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती। जो रिजर्व सीटें हैं वो ऐड नहीं है। आप कहाँ से ये अमेंडमेंट ले आए हैं? हमें तो पता नहीं है ये किस तरीके से इन्होंने अमेंडमेंट किया और कैसे ये अमेंडमेंट करके ले गए हैं। आज इस हाउस के वसातत हमने रेक्विजिशन दी है और रेक्विजिशन में आइंदा इंशाल्लाह अपना एजेंडा देंगे। जो भी इस जो अमेंडमेंट है इसको चैलेंज करेंगे, बल्कि आज वो लगा भी हुआ है ऊपर, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स इन्होंने बनाई है उसको भी चैलेंज करेंगे। जी बहुत शुक्रिया जी। ये एक और वकला हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, ये इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जो आज का इजलास है। जी आप बताइएगा आपका क्या? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई अगर तरमीम हुई तो बिल्कुल ठीक हुआ है, आप मुल्क को चलने दें। एक बंदे की मोहब्बत में आप लोगों के बच्चे मरवा रहे हैं, ये बिल्कुल फितना पैदा कर रहे हैं। अगर अमेंडमेंट हुई तो उसमें सारी वोटिंग हुई है, प्रॉपर एक पार्लियामेंट बैठा है, अवाने बाला बैठा है, अवाने जेरी बैठे हैं। आप मुल्क को चलने दें। आपको पता है 5 महीने से शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ज़ाना साहब, आप 5 IPP उन्होंने ख़त्म करवा दिए, आपका 20 रुपये यूनिट नीचे गिरेगा। आप मुल्क को चलने दें, इन फितना फसाद लोगों के हाथ ना आए। और तरमीम बिल्कुल ठीक हुई है, होना चाहिए, मुल्क आगे बढ़ना चाहिए, मुल्क को तरक्की करनी चाहिए, गवर्नमेंट को और बाकी अदारों को गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। और बिल्कुल इन्होंने ठीक किया है, जो भी किया बिल्कुल बेहतर किया।
हम वकला आईनी तरमीम के बिल्कुल साथ हैं, और वो जजेस जो उनको लाना चाह रहे थे वो ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते, ना अपने आप को डिस्क्लोज करते। मंसूर अली शाह साहब तो पहले कहने लगे थे कि मैं इस तरह कर रहा हूँ, मैं उस तरह कर रहा हूँ। अरे भाई, जो मेरिट पे आएगा वो आएगा, बस अब जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वो आएगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं कितने वकला जो हैं वो इसके हक में? अल्हम्दुलिल्लाह 70 से 80% वकला जो है ना वो इस आईनी तरमीम के साथ खड़े हैं। चंद लोग हैं जो बस अपने मुफाद के लिए मुल्क को तबाह करना चाहते हैं। ये मुल्क चलने दें, ये मुल्क चलेगा था अगर इसमें तरक्की आएगी। अगर तरक्की की राह रोकेंगे आप, रुकावटें खड़ी करेंगे, लोगों के बच्चे मरवाएंगे, इस तरह होगा। मुल्क को खुदारा चलने दें, आपकी मेहरबानी। अब इन्वेस्टमेंट आ रही है, फॉरेन लोग आ रहे हैं यहाँ पे, आप उनको आगे रोक रहे हैं। आपके मुल्क में इजलास हो रहा है, पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं, आप अपने लोगों के बच्चे मरवाने, अपने बच्चे लेके आए ना, अपने बच्चे लाएं इधर आके, मरवाएं बच्चे, अपने लोगों के बच्चे मरवा रहे हैं आप। कोई शर्म करें, कोई हया करें। चंद मुफाद परस्त टोला है और ये मम्मी डैडी से लोग जो बर्गर खाने वाले हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इस आईनी तरमीम के हक में अल्लाह इस मुल्क को चलाए, अल्लाह इस मुल्क का हामी नासर हो। खुदा जी, हाफिज़। बहुत शुक्रिया जी। इसमें बहुत से वकला जो हैं वो इस आईनी तरमीम के हक में भी हैं, लेकिन आज जो लाहौर बार में जो है वो एक करारदाद पेश की गई उसको जो है वो मंजूर भी किया गया, जिसमें जो इनके वकला हैं, वो मुतअद्दिद वकला जिनका बताया जा रहा है कि वो लापता हैं, उनकी बाज़याबी का जो है वो इस करारदाद में जिक्र किया गया और उनको बाज़याब करवाने के लिए जो है वो ये एजेंडा जो है वो उठाया गया। और वकला का ये कहना है कि अब जो है वो 26वीं आईनी तरमीम है उसके हवाले से जो है वो अगला लाया अमल जो है वो बाद में दिया जाएगा, और जो भी कॉल होगी उस पर जो है वो तमाम के तमाम वकला जो है वो निकलेंगे और भरपूर अंदाज में तहरीक भी चलाएंगे।